हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग बिहार के जो भी कुंड हैं और जो भी वाटरफॉल हैं उसको कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं। पहले बताओ आप कि कुंड किसको कहते हैं। कुंड मतलब क्या होता है। कुंड मीन्स होता है रिजर्वायर, या फिर आप टैंक कह सकते हो। ठीक है, रिजर्वायर या टैंक, जहाँ रेन वाटर इकट्ठा हो जाए या फिर अंडरग्राउंड वाटर से भी मतलब ऊपर पानी आ जाए तो उसको हम लोग कुंड कहते हैं। ठीक, वाटरफॉल के बाद भी कुंड देखने को मिलता है, वहाँ पे आगे में इकट्ठा हुआ हुआ पानी को कुंड कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें अलग अलग जगह के हिसाब से मैंने कर रखा है। तो ये आपके सामने बिहार का नक्शा है, बिहार का मैप है, जिसमें सबसे पहले गया का नाम गया जी चेंज कर दिया गया है, ये सबको आपको पता होगा। तो यहाँ पे ना अग्नि कुंड है गया में। देखो, याद करने का इसका टेक्निक क्या है। गया में, इंडिया में, मतलब कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो गर्मी जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, गया। तो गया मतलब आग जैसा है, गर्मी बहुत धधकता हुआ है, मतलब इस तरह से याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो अग्नि कुंड कहाँ होगा, गया में। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तपोवन। ये देखोगे आप बिहार टूरिज्म के साइट पे जहाँ भी जाके देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा। बिहार का तपोवन जो जगह है वो कहाँ है, गया जी में है। गया जी, जहाँ क्या हुआ था, बिंबिसार जो है ना लॉर्ड बुद्धा से वहाँ पे मिले थे। ठीक, कौन, बिंबिसार किससे मिले थे, लॉर्ड बुद्धा से। और हुएनसांग ना अपने बुक में जिक्र करता है कि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा स्नान किए थे, मतलब नहाए थे। ठीक है, कौन करता है, हुएनसांग। ये अब बात नोट कर लो, गया जी खत्म। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद नालंदा। बिहार का जो सबसे हॉटेस्ट जो कुंड है वो आपका राजगीर में है और उसका नाम है ब्रह्म कुंड। ठीक है, और इसमें ना बुद्धा भी स्नान किए थे। और कौन, महावीरा का 24th जो तीर्थंकर है ना, जैन जो 24th तीर्थंकर जो है उनको भी रिलेट किया जाता है कुछ ना कुछ इनसे। किनसे, ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड कहाँ होगा आपका, तो नालंदा में। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है मखदूम कुंड। ठीक है, ये ना सूफी सेंट, मखदूम जो मुस्लिम सूफी सेंट होते थे तो वो उनसे रिलेटेड है। मखदूम कुंड कहाँ है, नालंदा में। और नालंदा का ब्रह्म कुंड जो है वो हॉटेस्ट कुंड ऑफ बिहार है। ठीक है, हॉटेस्ट कुंड, आप ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, ये कंप्लीट हो गया हमारा नालंदा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मुंगेर। मुंगेर का बहुत आसान है, आप रामायण आपने देखा होगा तो देखो, राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण भगवान, ऐसे आप याद कर लो तीनों, राम सीता लक्ष्मण। और सबके पीछे देखो, जैसे रामेश्वर कुंड, ठीक है, रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये तीनों तो आपको याद हो गया होगा। उसके बाद अच्छा, इन लोग के गुरु कौन थे, गुरु गुरु के ऋषि मुनि गुरु रहते थे। तो गुरुमुख कुंड और ऋषि, ऐसे याद कर लो कि गुरु, गुरु कौन होते थे, जो इनको शिक्षा दीक्षा देते थे तो वो ऋषि मुनि लोग रहते थे। तो वैसे याद कर लो, गुरुमुख ऋषि कुंड, खत्म, मुंगेर कंप्लीट आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें कुंड में आएगा वो आएगा दरभंगा में, वो अहिल्या कुंड। इनको ना कर्स मिला था, मतलब कि जो गौतम ऋषि है ना, तो भगवान राम जब उनको टच किए तो वो मतलब पत्थर से ट्रांसफॉर्म होंगे। बस उतना, वो स्टोरी पे नहीं जाना है। देखिए सिंपल है, दरभंगा में अहिल्या कुंड, ये राम भगवान से ही रिलेटेड है, लॉर्ड रामा से रिलेटेड है। और ये वाइफ गौतम ऋषि की थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है ये, बस इतना आप याद कर लो कि दरभंगा में अहिल्या कुंड जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, यहाँ से सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में जानकी, सीता माँ का दूसरा नाम भी जानकी है। और यहीं पे बिलीव किया जाता है कि बर्थ प्लेस ऑफ सीता माँ है। ठीक है, तो जानकी कुंड, जानकी कुंड कहाँ है, सीतामढ़ी में। ठीक, सीतामढ़ी में जानकी कुंड। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका आ गया रोहतास। रोहतास में यहाँ पे है, कैमूर के बगल में है रोहतास। तो रोहतास में दो कुंड जो नामी हैं, जो जो फेमस हैं,
लेकिन हाँ, ये देखना ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी बताया है इस चीज़ के बारे में कि रोहतास में जो है वो है कैमूर हिल, ये याद रखना। और इसी पे ना मंझर कुंड और धुआं कुंड, दो कुंड है, मंझर कुंड और धुआं कुंड। कहाँ? रोहतास में है क्या? कैमूर हिल। याद रखना, ये इसको कहीं स्टार मार्क अप कर लो कि रोहतास में है कैमूर हिल। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आपका सारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आपका, हाँ, सारा कंप्लीट हो गया आपका कुंड। अब इससे बाहर आपको कुंड करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका पीडीएफ पहुंचा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से वाटरफॉल स्टार्ट होता है। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, 5 मिनट, हार्डली 10 मिनट तक जाएगा, बहुत मैक्सिमम जाएगा तो बस ख़त्म ही हो जाएगा, बस कुछ नहीं बच रहा है, ज़्यादा नहीं है। देखो वाटरफॉल पे आते हैं। तो सबसे पहले ना देखो, बिहार में ना, जो बिहार का टूरिज्म के आप साइट पे जाओगे तो बहुत प्रमोट करते हैं किसको? ककोलत वाटरफॉल को। यहाँ मतलब ठंडा पानी और जड़ी बूटी के साथ मिक्स होकर के जो पानी आता है यहाँ पे, तो इसके बारे में बहुत सारा स्टोरी भी है। देखो एक्स्ट्रा मैं बात बाद में करूँगा, पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो करूँगा। तो बिहार के नवादा जिले में ककोलत वाटरफॉल है, जिसका हाइट आप देखो अप्रॉक्सीमेटली आपको याद करना पड़ेगा इसका हाइट। ये जबकि बिहार का हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी आप इसका देख लो क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में भी रहता है। तो ककोलत का जो वाटरफॉल है उसका हाइट है 160 मतलब फीट, ठीक है। लेकिन लोहबार रिवर पे है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार मार्क कर करके अपने कॉपी में लिख लेना कि किस रिवर पे है। तो लोहाबार रिवर पे है, ठीक है। यहाँ पे विशु मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट देख लो ऐसे कि ठीक है विशु मेला लगता है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कट कर दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि इसको कहा जाता है कि यहाँ पे लव कुश का मतलब प्लेग्राउंड भी था। पांडवा जो एग्जाइल में थे तो उन लोग यहाँ आए थे, और मतलब कि सरपेंट का स्टोरी, मतलब कि सांप का श्राप मिला था, और फिर बाद में वो मतलब आप गीता से, कृष्ण भगवान से, ये सब से रिलेट करके दिया हुआ है। बट ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, तो इस पर जाना नहीं है, ठीक है। और ये जो लोग जाने का अगर कभी सोच रहे हो ककोलत वाटरफॉल, तो ये ट्यूसडे को ना ऑफ रहता है, क्लोज रहता है। आप जब भी जाओगे तो मतलब वो कुछ 7 से 4 इसका टाइमिंग है। बस मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट है जो यहाँ पे रोहतास। रोहतास में देखो जो बिहार का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये एकदम स्टार मार करके लिख लो, कशिश वाटरफॉल। कशिश वाटरफॉल बिहार का हाईएस्ट वाटरफॉल है, जिसका हाइट 850 फीट है। 850 फीट। कितना? ककोलत का कितना था? 160, और इसका कितना है? 850। तो 850 आपको एकदम स्टार करके लिख लो। और सबसे ज़्यादा ना कि हाईएस्ट वाटरफॉल कशिश वाटरफॉल, तो इसको भी स्टार मान लो। बाकी आप सब ये तो जानते ही होगे, नहीं जानते होगे तो अभी देख लो आप। तुतला भवानी वाटरफॉल, धुआं कुंड वाटरफॉल, मंझर कुंड वाटरफॉल, हनुमान धारा वाटरफॉल, तेलहर वाटरफॉल और गीता घाट वाटरफॉल। यहाँ पे वाटरफॉल क्योंकि साउथ में मोस्टली ना प्लेटू है, और हजारीबाग ये सब अलग अलग प्लेटू वाला जो रीजन इधर जो कवर करता है, इसीलिए ना ये जो रीजन है बिहार का, जो कैमूर रोहतास वाला जो रीजन है, यहाँ पे ना वाटरफॉल बहुत सारा पाया जाता है। सावन के दिन में अच्छे से दिखता है, ठीक है। बिहार टूरिज्म साइट इसको अच्छे से प्रमोट भी करती है। नेक्स्ट देखते हैं, रोहतास आपका कंप्लीट हो गया, और ये कैमूर है, ये लास्ट है ये। और इसमें ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्टार मार्क कर लेना। देखो कैमूर में तेलहर वाटरफॉल, ठीक है, ये तो है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब आप जान लो कि तेलहर वाटरफॉल और दुर्गावती वाटरफॉल जो है वो कैमूर में है। बट यहाँ इसको स्टार मार्क कर लो, करकतगढ़ वाटरफॉल, जिसको फर्स्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन पार्क बनाया गया है, और क्रोकोडाइल पार्क भी, रिजर्व भी, दोनों भी बनाया गया है यहीं पे। कहाँ पे? करकतगढ़ वाटरफॉल कैमूर। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको पता है कि बीपीएससी सूत्रा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।